नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। हमारे चैनल बुक सकते हैं में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिजनेस की दुनिया की सबसे मशहूर किताबों में से एक गुड टू ग्रेट बाय जिमी कॉलिंस। यह किताब हमें बताती है कि क्यों कुछ कंपनियां साधारण से असाधारण बन जाती है। जिम्स कॉलिंस और उनकी टीम ने 1435 कंपनियों का 40 साल तक अध्ययन किया और उसमें सिर्फ 11 कंपनियां गुड टू ग्रेट बनी। आज हम इस किताब के मुख्य विचार को विस्तार से समझेंगे और देखेंगे कि इसे अपनी ज़िंदगी और काम में कैसे लागू किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट 1, लेवल 5 लीडरशिप। महान कंपनियों के पास ऐसे नेता होते हैं जो बाहर से विनम्र और शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर से बेहद दृढ़ और संकल्पित होते हैं। वे अपनी व्यक्तिगत सफलता से ज़्यादा कंपनी की सफलता को प्राथमिकता देते हैं। उनका फोकस है कंपनी को लंबे समय तक महान बनाना। एग्जाम्पल, किम्बर्ली क्लार्क के सीईओ डार्विन स्मिथ ने अपनी कंपनी को पेपर मिल से हटाकर ब्रांड्स में बदल दिया। यह बदलाव आसान नहीं था, लेकिन उनकी विनम्रता और दृढ़ता ने कंपनी को महान बना दिया। कॉन्सेप्ट 2, फर्स्ट हु देन व्हाट। महान कंपनियां पहले सही लोगों को चुनती है, फिर तय करती है कि कंपनी किस दिशा में जाएगी। गलत लोगों को हटाना उतना ही जरूरी है जितना सही लोगों को जोड़ना। सही टीम होने पर रणनीति बदलना आसान होता है। एग्जाम्पल, न्यूकॉर ने सही लोगों को चुना और उन्हें स्वतंत्रता दी, जिससे कंपनी स्टील इंडस्ट्री में अग्रणी बनी। यह दिखाता है कि सही लोग ही असली रणनीति है। कॉन्सेप्ट 3, कन्फ्रंट द ब्रूटल फैक्ट्स। महान कंपनियां सच्चाइयों से भागती नहीं, बल्कि उनका सामना करती है। ये रियलिटी को एक्सेप्ट करती है और उस आधार पर डिसीजंस लेती है, और यही उन्हें ऑनेस्टी से सही दिशा में ले जाती है। एग्जाम्पल, क्रोगर ने स्वीकार किया कि पुरानी किराना दुकानों का मॉडल खत्म हो रहा है और उन्होंने सुपर स्टोर्स में इन्वेस्ट किया। यह कठिन निर्णय था, लेकिन इसी ने उन्हें महान बनाया। कॉन्सेप्ट 4, हेडजहॉग कॉन्सेप्ट। यह 3 सर्कल्स का संगम है। आप किसमें दुनिया में सबसे अच्छे हो सकते हैं। दूसरा, आपका आर्थिक इंजन कहाँ से चलता है। तीसरा, आपको किस चीज़ का जुनून है। जब ये तीनों चीज़ें मिलते हैं तब कंपनी को असली दिशा मिलती है। एग्जाम्पल, वॉलग्रीन्स ने अपनी इकोनॉमिक इंजन्स को इच कस्टमर बेनिफिट्स पर फोकस्ड किया और उसी पर जुनून और श्रेष्ठता बनाई। यही उनका हेडजहॉग कॉन्सेप्ट बना। कॉन्सेप्ट 5, कल्चर ऑफ डिसिप्लिन। ग्रेट कंपनियों में डिसिप्लिन मस्ट होता है। सही लोग सही सिस्टम और इंडिपेंडेंस के साथ डिसिप्लिन बनाए रखते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है फोकस बनाए रखना और बेकार की चीज़ों से बचना। एग्जाम्पल, अबॉट लैबोरेटरीज ने डिसिप्लिन और फोकस से लगातार ग्रोथ की। यह दिखाता है कि डिसिप्लिन ही असली ताकत है। कॉन्सेप्ट 6, टेक्नोलॉजी एक्सेलेटर्स। ग्रेट कंपनियां टेक्नोलॉजी को अपनाती है, लेकिन उसे सक्सेस का कारण नहीं मानती। टेक्नोलॉजी सिर्फ गति बढ़ाती है, दिशा नहीं बदलती। वे पहले सही दिशा चुनते हैं, टेक्नोलॉजी से उन्हें तेज करती है। पर फेनी मैंने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, लेकिन असली स्ट्रेंथ उनको डिसिप्लिन और रणनीति से मिली थी। कॉन्सेप्ट 7, द फ्लाईव्हील एंड डूम लूप। महान कंपनियां धीरे धीरे लगातार छोटे कदम उठाकर गति बनाती है। यह है फ्लाईव्हील इफेक्ट। कमज़ोर कंपनियां बार बार दिशा बदलती है और असफल होती है। यह है डूम लूप। फ्लाईव्हील का मतलब है लगातार छोटे सुधार जो मिलकर बड़ी सफलता बनाते हैं। एग्जाम्पल, गिलेट ने लगातार छोटे छोटे सुधार किए और अंत में मार्केट लीडर बनी है। तो दोस्तों, गुड टू ग्रेट हमें यह सिखाती है कि महानता अचानक नहीं आती, बल्कि अनुशासन, सही लोग, सही चुनाव और लगातार छोटे कदमों से आती है। तो दोस्तों, चलिए इस किताब को जल्दी से समराइज कर लेते हैं। पहला, लेवल 5 लीडरशिप, नम्र लेकिन दृढ़ नेता। दूसरा, फर्स्ट हु देन व्हाट, पहले सही लोग फिर रणनीति। तीसरा, कन्फ्रंट द ब्रूटल फैक्ट, सच्चाई का सामना करो। चौथा, हेडजहॉग कॉन्सेप्ट, जुनून प्लस आर्थिक इंजन प्लस श्रेष्ठता। पांचवा, कल्चर ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन और स्वतंत्रता का संतुलन। छठवां, टेक्नोलॉजी एक्सेलेटर्स, तकनीक गति देती है, दिशा नहीं। सातवां, फ्लाईव्हील वर्सेस धूम लूप,
मतलब लगातार छोटे कदम वर्सेस बार बार दिशा बदलना। यह किताब हमें बताती है कि महानता कोई एक बड़ा कदम नहीं बल्कि छोटे छोटे सही कदमों का लगातार परिणाम है। अगर आप इन विचारों को अपनी कंपनी या जीवन में लागू करें तो आप भी गुड टू ग्रेट की यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही बुक समरीज वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।